नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी चल रही है। जी हां, मुंबई में कई जगहों पर एनसीबी की छापेमारी चल रही है। समन जौहर की निशानदेही पर यह छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि एनसीबी लगातार नारकोटिक्स से जुड़े मामलों की पड़ताल कर रही है और इसी मामले में अब छापेमारी चल रही है। मुंबई में ये छापेमारी जो हो रही है वो समन जौहर की निशानदेही पर हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में एनसीबी ने छापे मारे हैं। एनसीबी ने एक तरफ तो जो बॉलीवुड के सितारे हैं उनको समन भेजा है, उनसे पूछताछ होनी है, लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। अभी बड़ी खबर जो है वो ये कि समन जौहर की निशानदेही पर छापेमारी मुंबई के कई इलाकों में हो रही है। यानी कि एनसीबी को ये जानकारी मिली है कि कई और इलाकों में ड्रग्स से जुड़े तार हैं जिनको खंगालना बहुत जरूरी है और छापेमारी कर कई जगहों से मादक पदार्थ भी बरामद किए जा सकते हैं। इसके अलावा कई और नाम एनसीबी के सामने आए हैं और इसी आधार पर छापेमारी चल रही है। हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोमान, बड़ी खबर इस वक्त की, छापेमारी हो रही है मुंबई के कई इलाकों में, ड्रग्स से जुड़े हुए तार से मामला है ये बड़ा। देखिए, बिल्कुल समन जौहर को कल पूछताछ के लिए बुलाया था और आज भी मुंबई एनसीबी की टीम ने मुंबई एनसीबी मुख्यालय में समन जौहर को पूछताछ के लिए बुलाया। ये टीवी अभिनेत्री हैं और कई रियलिटी शो में काम कर चुकी है। इनका बॉयफ्रेंड भी कल इनके साथ पूछताछ के लिए आया था और इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि समन जौहर के घर पे भी छापेमारी हुई थी और उनकी निशानदेही पर मुंबई एनसीबी की टीम मुंबई में कई जगहों पे छापेमारी कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ टीवी एक्टर्स भी मौजूद हैं जिनके घरों में छापेमारी की जा रही है, क्योंकि कल भी एनसीबी ने जो छापेमारी की थी उसमें काफ़ी गांजा और बड मिला था। आज देखना यह है कि एनसीबी क्या क्या बरामद कर पाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो दिल्ली से आई हुई टीम है, केपीएस मल्होत्रा वाली टीम, यहाँ पे केस नंबर 15/20 की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें सिमोन खंबाटा से पूछताछ शुरू हो चुकी है। फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा अंदर है, काफ़ी घबराई हुई थी जब पहुंची थी क्योंकि सवालों के जवाब देने हैं। और दूसरी बात है कि एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि रकुलप्रीत सिंह की लोकेशन जानने के लिए कल उनको लगातार फोन किया गया, लेकिन रकुलप्रीत ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद रकुलप्रीत को मैसेज किया गया कि हम एनसीबी की तरफ से बोल रहे हैं और उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए रकुलप्रीत सिंह को समन भी भेज दिया गया है, लेकिन उसका भी जवाब रकुलप्रीत ने नहीं दिया है। सीधे तौर पर एनसीबी का कहना है कि हम समन दे चुके हैं रकुलप्रीत को, वो बहाने बना रही है, लेकिन आज नहीं तो कल उसको आना होगा क्योंकि समन रकुलप्रीत को इशू हो चुका है। जी बिल्कुल, लेकिन रोमान, बड़ी बात यह है कि अब एनसीबी कई जगह छापेमारी कर ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है कि दरअसल जो ये पूरा खेल है इसका जाल कितना बड़ा है, इस जाल में कौन कौन फंस सकता है। बॉलीवुड सितारे से लेकर टीवी सितारे तक सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी कि बहुत बड़े बड़े और नाम हैं जिनसे पर्दा उठ सकता है, जिनके नाम सामने आ सकते हैं। कौन से बड़े नाम और हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ और बड़े नाम हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है, जिनका राज खुलना बाकी है। यानी कि आने वाले 1-2 दिन में रोमान, ये कहा जा सकता है कि एनसीबी की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल एनसीबी लगातार जब से आई है तब से एक्शन में दोनों टीमें छापेमारी कर रही हैं। दरअसल 2 केस दर्ज किए गए हैं, केस नंबर 15/20 और केस नंबर 16/20। केस नंबर 15/20 सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ मामले का है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली से आई हुई विशेष टीम कर रही है, और केस नंबर 16/20 की इन्वेस्टिगेशन मुंबई की टीम समीन वारखेड़े के नेतृत्व में हो रही है। 2 अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है ये कनेक्टेड है। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो रकुलप्रीत सिंह और तमाम अभिनेत्रियों को सारा हो या श्रद्धा हो या फिर सिमोन खंबाटा हो, इन सबको 15/20 में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जगह जगह से मुंबई और आसपास के इलाके से ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है। लगातार ड्रग्स डीलर पकड़े जा रहे हैं। केजे एक ड्रग डीलर था जिसकी निशानदेही पर जिसने नाम लिया था समन जौहर का, इसलिए कल उसको पूछताछ के लिए बुलाया था और आज समन जौहर की जो पूछताछ कल हुई है उसके आधार पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि दीपिका पादुकोण की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि दीपिका पादुकोण से पूछताछ सिर्फ एक केस में नहीं होनी है। दीपिका पादुकोण से पूछताछ केस 16/20 और केस 15/20 में होनी है। मतलब दीपिका जब कल आएंगी तो सबसे पहले उससे पूछताछ मुंबई की टीम करेगी समीर वानखेड़े के नेतृत्व में, और वो पूछताछ पूरी होने के बाद फिर दिल्ली की टीम केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। दीपिका से 2 केसेस में पूछताछ होनी है। पहली ऐसी महिला है या कोई भी इस मामले से जुड़ा हुआ जो भी पूछताछ के लिए आया है, ये पहला ऐसा शख्स है जिससे दोनों मामलों में एक साथ एक ही दिन पूछताछ होनी है, क्योंकि दीपिका के खिलाफ भी वही सबूत है
बल्कि ये कहें कि उससे भी ज्यादा हैं जो रिया के खिलाफ थे। और इन सबूतों के आधार पर आपने देखा कि रिया जेल में है, जमानत तक नहीं हो पा रही है, तो घबराहट बढ़ी हुई है। और इसी वजह से रकुलप्रीत सिंह ने भी बहाना बनाया है। एनसीबी ने लगातार कल उसको फोन किए, लगातार फोन किया उसकी लोकेशन जानने के लिए, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैसेज किए गए, मैसेज का रिप्लाई भागने की कोशिश कितनी हो, लेकिन एनसीबी का अब चाबुक चल चुका है और रडार पर आ गए हैं जो सितारे। उनको एनसीबी के सामने हाजिरी लगानी होगी, यानी कि एनसीबी के सामने उन्हें पहुंचना होगा, यानी कि एनसीबी जो उनसे सवाल करेगी उसका जवाब उनको देना होगा। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अब ये जो सितारे हैं जिनके नाम अब तक सामने आ चुके हैं, इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन ये जांच यही रुकने वाली नहीं है। अभी और लोग इस शिकंजे में आएंगे, कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन जो बड़े नाम अब तक सामने आ चुके हैं विकास, उन नामों को लेकर कहा जा रहा है कि वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए दशकों पहले एक लाइन लिखी गई थी कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और ये लाइनें कितनी प्रासंगिक है आज के युग में, ये इस जांच से पता चल रहा है। जिस तरीके से शुरुआत होती है एक रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन की, उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण और इसके अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर सरीखे जो बड़े अभिनेता हैं, बड़े अभिनेत्रियां हैं, जिनको आइडियलाइज करता है समाज का एक बड़ा तबका, वो तक अब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। एनसीबी का चाबुक चल चुका है, एनसीबी के हाथ जो हैं इन अभिनेत्रियों के जो है शिकंजा कसने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मैं दीपिका के घर पर खड़ा हूं, जहां पर उम्मीद है कि आज दोपहर को 2 बजे तक वो यहां पर पहुंचेंगी। ये ब्लू मॉन्ट नाम की जो इमारत है, इसी की 26वीं मंजिल पर दीपिका पादुकोण रहती हैं, अपने परिवार के साथ रहती हैं, और उम्मीद ये है कि आज जब वो 12:30 बजे गोवा से चलेंगी तो 1:30 बजे तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगी। उन्हें पता है कि वो भारी मुसीबत में घिर चुकी हैं, उन्हें एनसीबी के कठिन सवालों का सामना करना है, और इसी वजह से वो लगातार अपने लीगल टीम के संपर्क में है कि किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन से बचा जा सके। लेकिन उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है बजाय इसके कि वो खुद को एनसीबी के सामने पेश करें और एनसीबी के सवालों का जवाब दे, क्योंकि उनकी बातचीत जो विकल्प है उन सितारों के पास जिनका नाम सामने आ चुका है, जिनकी चैट सामने आ चुकी है, जिनके बारे में एनसीबी के पास पुख्ता जानकारी है कि वो तमाम लोग ये ड्रग्स का कंजम्पशन करते थे, यानी कि ड्रग्स यूज क्या करते थे। अब सवाल ये है कि इनको बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में ये भाग तो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन बच नहीं सकते।